स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की विशेषताएं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव के जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की विशेषताएं क्या हैं आज बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की विशेषताएं या गुण जो हैं निम्नलिखित हैं। पहला जो है सिरों पर समानता। किस पर? सिरों पे समानता। अब सिरों पे समानता का मतलब क्या है कि प्रथम आवर्त को छोड़ करके, जो प्रथम आवर्त जो पहले सिरे पे होता है उसको छोड़ करके, प्रथम आवर्त को छोड़ करके प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु एवं अंतिम तत्व अक्रिय गैस या शून्य वर्ग है। जो प्रथम आवर्त के छोड़कर प्रत्येक आवर्त का जो पहला जो तत्व होता है वह क्षार धातुएं एवं अंतिम जो तत्व होते हैं वह अक्रिय गैस या शून्य वर्ग में उसको रखा गया है। तो पहला जो समझ में आ गया होगा कि सिरों पर समानता का मतलब क्या है। दूसरा जो है पढ़ेंगे संयोजकता में परिवर्तन। क्या है? संयोजकता में परिवर्तन। लघु आवर्तों के तत्वों की संयोजकता हाइड्रोजन के प्रति 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर क्रमशः घटकर 1 हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि जो लघु आवर्त के जो तत्व की जो संयोजकता होता है वह हाइड्रोजन के प्रति 1 से लेकर के कहाँ तक? 4 तक बढ़ती है, फिर क्रमशः घट करके वह 1 हो जाती है। तो दो जो विशेषता आपको बताया गया, दोनों विशेषता आपसे विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब तीसरा जो विशेषता क्या है? तो तीसरा विशेषता है गुणों में क्रमिक परिवर्तन। जो गुण होते हैं उनमें क्रमिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो यहाँ लिख लेंगे किसी भी आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर तत्वों का धात्विक लक्षण कम हो जाता है। मतलब किसी भी आवर्त की बात कहा जा रहा है तो किसी भी आवर्त में जब बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर तत्वों का धात्विक लक्षण क्या होता है? कम होता जाता है और अधात्विक लक्षण में क्या होता है? वृद्धि होता है। मतलब धात्विक लक्षण कम होगा और अधात्विक लक्षण क्या होगा? वृद्धि होता है। तो समझ में आ गया होगा कि धात्विक में कम और अधात्विक लक्षण में वृद्धि। अब ये चौथा जो इसका जो है विशेषताएं क्या हैं? तो तत्वों के ऑक्साइडों की प्रकृति। अब तत्वों के ऑक्साइडों की प्रकृति का मतलब क्या है? तो प्रत्येक आवर्त में तत्वों के ऑक्साइडों का गुण बाएं से दाएं पर क्षारीयता अम्लता की ओर बढ़ता है। जो तत्वों के ऑक्साइडों की जो प्रकृति क्या है? तो ये प्रत्येक आवर्त में तत्वों के ऑक्साइडों का गुण बाएं से दाएं पर क्षारीयता अम्लीयता की ओर क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ पर 4 जो है विशेषताएं बताया गया। मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी की कितनी विशेषताएं? 4 विशेषताएं बताया गया और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए। निश्चित है ये विशेषताएं आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडलीव के आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी में दोष क्या पाया गया, जिसकी वजह से इनका जो सारणी बना था वह असफल हो गया। क्या कमियां मिली थी जिसकी वजह से मेंडलीव का जो आधुनिक आवर्त सारणी था वह क्या हो गया? विफल हो गया, दोष पाया गया। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे कि मेंडलीव के आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी के दोष। इनके सारणी में क्या दोष पाया गया? बहुत आसान है। तो यहाँ लिखेंगे मेंडलीव के आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी के दोष जो हैं वह निम्न हैं।
क्रमशः एक दो करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अच्छे से नोट भी करते चलिए। और इसको जब पढ़ेंगे 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको निश्चित है क्या होगा, याद हो जाएगा। तो पहला इनका जो है क्या दोष था, तो हाइड्रोजन का अस्पष्ट स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी। अब इनके जो आवर्त सारणी जो बना था, मेंडलीव का आधुनिक या संशोधित जो आवर्त सारणी बना था, उसमें जो है हाइड्रोजन का जो स्थान होता है वह स्थिति उसका जो है ज्ञात नहीं कर पाए। मतलब हाइड्रोजन किस स्थान पे रहना चाहिए उस आवर्त सारणी में अस्पष्ट स्थिति ज्ञात नहीं हो सका, जिसके वजह से यह मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी क्या हो गया, असफल हो गया। दूसरा क्या था, फर्स्ट ए समूह फर्स्ट बी समूह के तत्वों के गुण बहुत कम मिलते थे। जो फर्स्ट ए का समूह और फर्स्ट बी के जो समूह के तत्वों के गुण बहुत कम मिलते थे, फिर भी इन्हें एक ही समूह में रखा गया है। जो फर्स्ट ए का जितने भी जो समूह के जो तत्व थे और फर्स्ट बी के जो तत्व थे उनके गुण बहुत कम मिलते थे, फिर भी उन्हें एक ही समूह में जब रख दिया गया था, इसलिए यह आवर्त सारणी क्या हो गया, असफल हो गया। अब तीसरा समझेंगे, धातुओं तथा अधातुओं के गुण अलग अलग होते हुए भी उन्हें एक ही समूह में रखा गया। अब ये तीसरा जो दोष क्या पाया गया, जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण जो थे वह अलग अलग थे, फिर भी उन्हें एक ही समूह में रखा गया, जिसके वजह से इनका जो टेबल था, संशोधित आवर्त सारणी था, वह क्या हो गया, असफल हो गया। अब जब असफल हो गया तो उसके बाद से कौन से सारणी बना और कौन से वैज्ञानिक ने आए जो इनके दोषों को दूर किए। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे दीर्घाकार अथवा प्रवर्धित आवर्त सारणी। अब ये मेंडलीव के जो आवर्त सारणी था उसमें दोषों को दूर किया गया और एक नया जो है सारणी बना, उस सारणी का नाम क्या बना, दीर्घाकार अथवा प्रवर्धित आवर्त सारणी। यहाँ क्या लिख लेंगे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोषों को दूर करते हुए नील्स बोर ने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, ध्यान देंगे, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पर एक आवर्त सारणी बनाई, जिसे दीर्घाकार अथवा प्रवर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। जो मेंडलीव का जो आधुनिक आवर्त सारणी था उसको दोषों को क्या किए, वह दूर किए। किसने किए थे, नील्स बोर ने किए थे। और जो तत्व थे उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात किया जाता है उसमें बताया गया है। आप सभी विद्यार्थी जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो तत्वों को किस क्रम में रखे थे, तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, ध्यान देंगे, परमाणु क्रमांक पर एक आवर्त सारणी बनाई, जिसे दीर्घाकार अथवा प्रवर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण। क्या लक्षण है, दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण क्या है, तो यहाँ नोट कर लेंगे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण निम्न हैं। पहला लक्षण क्या है, इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। मतलब इनके जो आवर्त सारणी थे उस आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे, कितनी पंक्तियाँ थीं, तो 7 क्षैतिज पंक्तियाँ थीं जिन्हें आवर्त कहते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त तथा चौथे, पाँचवें और छठवें, सातवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त को क्या कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। चौथे, पाँचवें और छठवें, सातवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि लघु आवर्त किसे कहते हैं और दीर्घ आवर्त किसे कहते हैं। तीसरा इनका जो आवर्त सारणी का लक्षण क्या है, इस आवर्त सारणी में
18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। कितने ऊर्ध्वाधर? 18 जो है ऐसे ऐसे जो है ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, जिन्हें वर्ग कहा जाता है, समूह भी कहा जाता है, कुल परिवार भी कहा जाता है। तो इस सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम, जिन्हें वर्ग, समूह, कुल परिवार कहते हैं। अब ये इनके सारणी से क्या लाभ हुआ था? तो दीर्घकार आवर्त सारणी से लाभ। अब यहाँ लाभ लिख लेंगे। तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए कि दीर्घकार आवर्त सारणी से लाभ क्या है। बहुत आसान ये भी है, तो यहाँ लिख लेंगे दीर्घकार आवर्त सारणी से लाभ जो है निम्न है। निम्न मतलब नीचे 1 2 करके बताया जाएगा, और आप सभी विद्यार्थी से ज़रूर अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे इस आवर्त सारणी से तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन क्या हो गया, सरल हो गया। मतलब इनके आवर्त सारणी से जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं, उनका अध्ययन जो क्या हो गया, सरल हो गया, आसान हो गया। दूसरा लिखेंगे इस आवर्त सारणी से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने में सहायता प्राप्त हुआ। मतलब दीर्घकार आवर्त सारणी से क्या हुआ कि उनके आवर्त सारणी के तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, उन्हें ज्ञात करने में क्या मिला, सहायता प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, किस आवर्त सारणी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने में सहायता प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा दीर्घकार आवर्त सारणी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने में सहायता प्राप्त हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी में तत्वों के धात्विक गुण क्या होता है और अधात्विक गुण क्या होता है। बहुत आसान है, तो यहाँ पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए कि आवर्त सारणी में तत्वों के धात्विक गुण, और यहाँ लिखेंगे आवर्त सारणी में तत्वों को जो धात्विक गुण होते हैं वह निम्न है। निम्न मतलब 1 2 4 करके आपको बताया जाएगा, और इसे आप सभी विद्यार्थी जरूर नोट करते चलिएगा। पहला है धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ हैं। याद रखिएगा धातुएं आवर्त सारणी में किस तरफ होते हैं, तो बाएं तरफ होते हैं। बाएं तरफ कौन होते हैं, धातुएं जो होते हैं वह बाएं की तरफ होते हैं, और दाएं की तरफ कौन होते हैं, तो दाएं की तरफ अधातु होते हैं। बाएं दाएं बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाएं की तरफ कौन धातुएं होते हैं, और दाएं की तरफ अधातुएं होते हैं। तो यहाँ पहला लिख लेंगे कि धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ हैं। दूसरा लिखेंगे धात्विक गुण का अर्थ है कि किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। जो धात्विक जो गुण का जो अर्थ होता है वह किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या होता है, क्षमता होता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उसे धातु कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसे अधातु कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे धातु कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसे अधातु कहते हैं। अब यहाँ तीसरा लिख लेंगे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है। मतलब जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति घट जाती है। मतलब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर जो नाभिकीय आवेश होता है वह बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति क्या होती हैं, घट जाती हैं। और चौथा लिख लेंगे धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं मतलब देते हैं, और धनात्मक आयन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देते हैं। जो देते हैं और क्या बनाते हैं, धनात्मक आयन बनाते हैं। जो लेते हैं वह क्या बनाते हैं, ऋणात्मक आयन बनाते हैं। तो यहाँ 4 विशेषता समझ में आ गया होगा। 5वां समझेंगे अब।
समूह के में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। अगर समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं जो धात्विक गुण होता है वह क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ 5 जो है धात्विक गुण बताया गया। यह धात्विक गुण आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे अधात्विक गुण। अधात्विक गुण में क्या है, लिखेंगे आवर्त सारणी के तत्वों का अधात्विक गुण। बस थोड़ा सा अंतर है। धात्विक अगर गुण आपको याद है तो अधात्विक गुण भी समझिए आपको याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो यहाँ लिखेंगे आवर्त सारणी में तत्वों का धात्विक जो गुण है वह निम्न है। पहला क्या है, अधातुएं आवर्त सारणी में दाएं ओर पाई जाती हैं। अधातुएं जो होते हैं आवर्त सारणी में किधर पाए जाते हैं, तो आवर्त सारणी में दाएं ओर पाई जाती हैं। अधातुएं वैद्युत ऋणात्मकता होती हैं। अधातुएं जो होती हैं वह वैद्युत का क्या होती हैं, ऋणात्मकता होती हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे, इसके ऊपर थे कि बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण कम होता है। और यहाँ पे क्या है, इस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। बस थोड़ा सा अंतर है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण क्या होता है, कम होता है। समूह में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो अधात्विक गुण क्या होता है, कम होता है। जबकि धातु में क्या बताया गया था कि ऊपर से अगर नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण जो होता है बढ़ता है, और इसमें क्या होता है, अधात्विक गुण क्या होता है, कम होता है। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में। अगले भाग में क्या क्या पढ़ेंगे, तो प्रतिरूपी तत्व क्या है, निरूपक तत्व क्या है, सेतु तत्व क्या है, संक्रमण तत्व क्या है, कल की वीडियो में बताया जाएगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।